लोकसभा प्रभारी डॉक्टर पुरुषोत्तम पांडे जी, लोकसभा के संयोजक डॉक्टर संतोष चौरसिया जी, जिला प्रभारी विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर अरुण पाठक जी, जिला सह प्रभारी हमीरपुर श्री अशोक जाधव जी, चेयरमैन वित्त विकास निगम श्री बाबूराम निषाद जी, अविनाश सिंह जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, पूर्व सांसद श्री गंगाचरण राजपूत जी, पूर्व सांसद श्री विजय बहादुर सिंह जी, श्री राजनारायण भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मान्य विधायकगण श्री राकेश गोस्वामी जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, श्री ब्रजेश प्रजापति जी, जिलाध्यक्ष महोबा श्री जितेंद्र सिंह सहगल जी, जिलाध्यक्ष हमीरपुर श्री सत्यपाल सिंह बड़े जी, जिलाध्यक्ष बांदा श्री लवलेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर श्रीमती जयंती राजपूत जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चक्रवाणी त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक युवराज सिंह जी, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री शंकर सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष महोबा श्रीमती विलासा तिवारी जी, सौरभ तिवारी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इतनी भीषण गर्मी में महोबा में आप सबके उत्साह को देख करके मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की धरती है और महोबा के बारे में तो लोग बहुत मजबूती के साथ कहते हैं। मैंने आवाज सुना है, इसलिए सुना है क्योंकि आल्हा और उदल दोनों बंधु महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी के भक्त थे। गोरखगिरी आपके इस महोबा में है और उसमें ये बातें आती हैं कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे द्वि मर जाए, तीसर को खाए मर जाए। तो मुझे लगता है ये आला चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है महोबा वालों के लिए और बुंदेलखंड वालों के लिए। अपने वोट की मार ऐसा मारिए कि एक चोट गठबंधन पर लगे और दूसरी चोट कांग्रेस पर, और बाकी जितने निर्दल होंगे अपने आप आपके भय से मैदान छोड़ करके भाग जाएं, तब सही बुंदेलखंडी आप कहलाएंगे। और मैं जिस उत्साह को देख रहा हूं महोबा में, सचमुच कितना टेम्परेचर है, 42 से ज्यादा है, उस सब के बावजूद महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जो उत्साह और पूरे महोबा में घर घर के ऊपर केसरिया फहराता हुआ जिस उमंग के साथ डोल रहा है महोबा, सचमुच मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबके इसी प्यार ने पूरे देश के अंदर एक अद्भुत लहर आई है। मैं कल पश्चिमी बंगाल में था। पश्चिमी बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं और जिस पश्चिमी बंगाल के बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर खाता नहीं खुलेगा,
इस बार आप देखना भारतीय जनता पार्टी वहां पर 30 से ज्यादा सीटें अकेले पश्चिमी बंगाल में जीते जा रही है। उड़ीसा में अभूतपूर्व लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है। मध्य में आएंगे तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इधर राजस्थान है, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, हर ओर एक ही लहर है और हर एक के जवान पर एक ही बात है। हर एक बोलता है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार को बनाने के लिए जो भूतपूर्व उत्साह पूरे देश के अंदर देखने को मिला है, भाइयों बहनों, वो अद्भुत है और मुझे वही उत्साह आज बुंदेलखंड में भी देखने को मिला। मैं आज प्रातः ललितपुर में था। मुझे इससे पहले मध्य प्रदेश में दतिया में मां पीताम्बरा पीठ पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैं वहां से ललितपुर गया। ललितपुर से फिर मैं आपके यहां आ रहा हूं, यहां पर आया हूं। दतिया में वही लहर, ललितपुर और झांसी में वही लहर और आज महोबा में भी आया हूं। महोबा में भी हर व्यक्ति की जुबान पर वही बात है, एक बार फिर मोदी, फिर एक बार, भाइयों बहनों, फिर एक बार मोदी सरकार के प्रति जो भाव है ये अचानक नहीं आया है। इसके लिए 2014 में मोदी जी का नाम था, लेकिन 2019 में मोदी जी का काम भी हमारे साथ में है। उनका परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ जिस रूप में कराया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 1.5 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध कराना, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना, 9.5 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराना, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये मानदेय की व्यवस्था प्रतिवर्ष करवाना। और मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बुंदेलखंड के भी और पूरे प्रदेश के जितने भी किसान होंगे, चुनाव के बाद उन सबको भी 6,000 रुपये का मानदेय सालाना मिला करेगा। कोई वंचित नहीं रह पाएगा, हर एक को देंगे। 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना और भाइयों बहनों 37 करोड़ परिवारों का जनधन योजना में बैंक में अकाउंट खोल करके उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देना और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देना। यह कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। एक और गरीब कल्याण की ये योजनाएं आम नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, तो वहीं प्रधानमंत्री जी के कारण या तो भारत सरकार ने या फिर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किए, कहीं हाईवे का निर्माण, कहीं एक्सप्रेस वे का निर्माण, कहीं रेलवे लाइन का निर्माण, कहीं मेट्रो का निर्माण, कहीं पेयजल की व्यवस्था, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम और कहीं पर कोई अन्य केंद्रीय संस्थान देकर के विकास की एक नई आशा पूरे देश के अंदर जगाने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं जब भी बुंदेलखंड के बारे में सोचता था कि देश के लिए अपनी जवानी देने वाला बुंदेलखंड सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद भी
क्यों सरकारी उपेक्षा का शिकार होता है। और जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने यही बात रखी और प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अच्छा होगा कि आप जब पहले प्रदेश में दौरे पर निकले तो बुंदेलखंड से ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। भाई बहनों, मैं बुंदेलखंड में आया था तब मैंने कहा था कि बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या का भी हम समाधान करेंगे और बुंदेलखंड के विकास के लिए हम लोग यहाँ पर एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण भी करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा भी देंगे और प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी इसी बुंदेलखंड में झांसी में किया है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाला, एकदम यहाँ के व्यवस्था को बदल देगा और 9,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के हर गांव में पाइप पेयजल की योजना पहुंचाने के लिए स्वीकृत किया है। 3,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार दे चुकी है और भाइयों बहनों 3 वर्ष के दौरान बुंदेलखंड का कोई गांव प्यासा नहीं रहने पाएगा। हर गांव तक पानी पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। अब एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज आपके सामने आए हैं। पेयजल की सुविधा हमारी सरकार दे रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कर दिया है। रेलवे कोच की फैक्ट्री का निर्माण भी आपके बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। और यही नहीं, 2 वर्ष पहले जब सपा की सरकार थी या उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्या बुंदेलखंड को बिजली मिल पाती थी क्या? आज तो बिजली मिल रही होगी ना। भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है। हमने कोई आप पर मेहरबानी नहीं की है, ये आपका अधिकार है क्योंकि आप टैक्स देते हैं। उस टैक्स पर डकैती न डालने देना हमारा दायित्व है और जो पैसा बचेगा उससे गांव सबको बिजली देना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म भी है और हमने उस धर्म का निर्वहन किया। लेकिन सपा बसपा इस धर्म का पालन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। अगर उजाला रहता तो बुंदेलखंड के इन संसाधनों पर ये लोग डकैती डालते कैसे? आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक मंत्री आज भी जेल के अंदर सड़ रहा है क्योंकि यहाँ के खनन पर डकैती डालने का कार्य जो किए थे। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, बिजली आपको हमारी सरकार ने दिया है और फिर हम कह रहे हैं प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों तक निःशुल्क बिजली हम लोगों ने उपलब्ध कराई। 1.5 लाख मजरों में विद्युतीकरण का कार्य किया और जो बचा होगा आगामी वर्ष में उन सब गांवों को भी विद्युतीकरण से युक्त करके हर गरीब को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, चाहे वह लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो या फिर सुरक्षा का मोर्चा हो, कानून व्यवस्था। पहले की तुलना में सपा बसपा की सरकार के समय में जो अराजकता थी उस अराजकता से मुक्त एक व्यवस्था देने का कार्य हुआ। हमारा तो संकल्प एक ही संकल्प है, अपराधी की जगह या तो जेल होगी या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा की ही तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा उनके लिए कोई तीसरी जगह होनी ही नहीं चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, एक तरफ प्रदेश के अंदर सुरक्षा और खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्य है और मोदी जी की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से जहां देश के अंदर एक नया माहौल देखने को मिला है। सुरक्षा के मोर्चे पर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा आपने देखा होगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, भाइयों बहनों, उस समय कांग्रेस के कुशासन के कारण इस देश के अंदर
270 जिले ऐसे थे जो नक्सलवाद से, आतंकवाद से और अलगाववाद से प्रभावित थे, जहां निर्दोष नागरिकों की हत्या होती थी। हमारे जवान, पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जवान शहीद होते थे। लेकिन आज मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने आतंकवाद, नक्सलवाद और किसी भी प्रकार के अलगाववाद के सामने जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का परिणाम है कि आज आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद घट करके यह 5 से 6 जिलों तक सीमित रह गया है। और विश्वास करिए, मोदी जी पर एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आतंकवाद और नक्सलवाद की सदैव के लिए अंत्येष्टि हो जाएगी, सदैव के लिए इसका समापन हो जाएगा। उसके बाद भारत की धरती पर हर चेहरे पर खुशहाली होगी। आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था, सरकार मौन बनी रहती थी। चीन भारत की सीमा में कई कई किलोमीटर आकर के चीन लिख करके चला जाता था, सरकार मौन रहती थी। और आज भारत का विंग कमांडर एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में गिर जाता है, जब उनका प्लेन क्रैश होता है, पाकिस्तान तुम दबा करके 24 घंटे के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपने के लिए मजबूर होता है। ये है ताकत, ये है भारत की ताकत। आतंकवाद से कैसे लड़ा जाता है, आतंकी कैंपों को निर्ममता के साथ नष्ट करना। और अगर आतंकवाद का ये विषबेल की जड़ पाकिस्तान के अंदर भी होगी तो वहां भी आतंकी कैंपों को नष्ट करेंगे। यह इच्छा शक्ति अगर किसी ने दिखाई है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने दिखाई है। सेना के सारे पराक्रम पर कभी कोई संदेह नहीं था, न पहले था न आज है। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, लेकिन जिस राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, वह दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी ने दिखाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाई। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता। और बुंदेलखंड के नौजवानों को तो इससे ज्यादा बढ़कर की बात और क्या हो सकती। हमारा देश ही जब सुरक्षित नहीं रहेगा, सुख और समृद्धि की करेंगे क्या। लेकिन आज देश के अंदर सुख और समृद्धि के रास्ते बढ़ाए गए और देश की सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम किया गया। इससे पहले पाकिस्तान के सामने, चीन के सामने सरकारें मौन रहती थी, बोलती नहीं थी। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री पूरी दृढ़ता के साथ बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ हमारा विंग कमांडर 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आता तो पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार की स्थिति होती, उस बात से ही पाकिस्तान का नेतृत्व कांप जाता है। भाइयों बहनों, नेतृत्व ऐसा चाहिए और उस नेतृत्व के लिए आज आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन से ऐसा क्षेत्र है जिसने बेहतर कार्य न किया हो। और फिर जब अच्छे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हो, ईमानदार जनप्रतिनिधि हो, हमारे सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल लोकप्रियता के साथ साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनके द्वारा यहां की योजनाओं को संसद में रखा जाता रहा है। मुझे याद है, मैं भी सांसद था, संसद में हम दोनों साथ में रहे हैं और संसद के दौरान मैं इस बात को देखता था कि कैसे सरकारी के तालाबों के संरक्षण के लिए कार्य किया जाना चाहिए, कैसे गोरखगिरी और आसपास के क्षेत्र का सुंदरीकरण और विकास होना चाहिए, कैसे बुंदेलखंड में पेयजल और किसानों की सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे बुंदेलखंड के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए बेहतरीन तैयारी उनकी सदैव संसद में रहती थी। संसद में 100% उपस्थिति रहती थी और उपस्थिति के माध्यम से
बुंदेलखंड की आवाज संसद में गूंजती हुई दिखाई देती है। भाइयों बहनों, एक योग्य जनप्रतिनिधि मिलना, ईमानदार जनप्रतिनिधि मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी होती है और उससे जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि उस जनता का भी सम्मान में अभिवृद्धि करता है। और कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल उसी परंपरा को लेकर के बढ़े हैं, जिस परंपरा ने अपनी जनता के गौरव को, अपने स्थान के गौरव को, अपने क्षेत्र के गौरव में अभिवृद्धि की है। वे लगातार यहाँ के विधायकों के साथ, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के यहाँ की समस्याओं को चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र के सामने रखते हो। अगर ये लोग इन मुद्दों को नहीं रखते तो क्या 9,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड में पेयजल के लिए हम दे पाते? क्या डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास बुंदेलखंड में हो पाता? क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कर पाते? और क्या यहाँ पर अन्ना प्रथा की समस्या के समाधान की ओर कदम उठा पाते? आज तो अन्ना प्रथा के लिए हम लोगों ने हर जनपद को पर्याप्त धनराशि दी है। चुनाव के बाद फिर से मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ और समीक्षा इस बात की जहां लापरवाही होगी वहां डंडे चलने भी प्रारंभ होंगे। किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अन्ना प्रथा की समस्या का समाधान भी करेंगे और गो संरक्षण भी करेंगे तो गो संवर्धन भी करेंगे। गो संरक्षण का मतलब गौ माता की सुरक्षा भी करेंगे और गौ माता अच्छी नस्ल की बछिया या बछड़ा दे इसकी भी व्यवस्था करेंगे और गौ माता दूध देने वाली भी हो। 5 लीटर 10 लीटर तक दूध दे सके गौ माता, लोग अपने घर में रख करके गौ सेवा कर सकें, पुण्य के भागीदार भी बन सकें। इस दृष्टि से हम उस कार्य योजना पर कार्य करने जा रहे हैं और बुंदेलखंड को मैंने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड के अंदर आने वाले समय में कोई समस्या नहीं रहेगी। जब मैं पहले दौरे पर बुंदेलखंड आया था तब भी मैंने कहा था कि यहाँ की पेयजल की योजना का समाधान हम लोग करेंगे। और आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को घोषित किया है कि हर स्वर्ग और सीमांत किसान को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना से जोड़ने का कार्य करेंगे, उसको पेंशन देंगे। हर छोटे व्यापारी को भी हम पेंशन की सुविधा देंगे। हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे और आगामी 4 वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर पाइप पेयजल के माध्यम से हर परिवार को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने का कार्य भी हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, जब सरकार कार्य बीजेपी की कर रही है, बीजेपी की सरकार विकास का कार्य कर रही है, गरीब कल्याण का कार्य कर रही है, आपके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य कर रही है, आपको सुरक्षा की व्यवस्था दे रही है, देश की सुरक्षा को पुख्ता कर रही है, तो वोट का अधिकार भी तो भाजपा का ही होगा। क्या आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर वह सरकार बना देगी तो कांग्रेस कहती है आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस कहती है कि सेना को कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को समाप्त कर देगी। और कांग्रेस जिस प्रकार की घोषणाएं करती है, भाइयों बहनों, मैं तो आप सबसे ही प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख करके ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। यानी कांग्रेस का घोषणा पत्र कहीं नहीं लगता कि भारत के किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र हो। और पवन जी की पार्टी के लिए कहना क्या, वहां तो घोषणा पत्र नहीं होता, वहां तो काम बढ़ते हैं, गोलियां लगती हैं, उनका कोई घोषणा पत्र नहीं, कोई अपना घोषणा पत्र नहीं, लोक कल्याण की योजना नहीं, विकास की कोई योजना नहीं,
वहां तो केवल एक ही है जो जितनी बड़ी बोली बोल दे, बस उसके सिवाय कुछ नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुंदेलखंड के विकास में बाधक बने हुए, बुंदेलखंड के संसाधनों पर डकैती डालने वाले, बुंदेलखंड की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले, बुंदेलखंड के किसानों को बदहाल करने वाले और बुंदेलखंड के नौजवानों के रोजगार और नौकरी पर डकैती डालने वालों को क्या सत्ता में आना चाहिए? तो भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं इस देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने वाली सरकार बने, इस देश के अंदर नक्सलवाद, अलगाववाद को समाप्त करने वाली सरकार बने, इस देश के अंदर नौजवानों के हाथों को काम और हर किसान के खेत को पानी देने वाली सरकार बने, अगर आप चाहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिकतम किसानों को मिलना प्रारंभ हो, और अगर आप चाहते हैं देश की आस्था का सम्मान हो, आप में से बहुत सारे लोग प्रयागराज कुंभ में भी गए होंगे। कितने लोग गए थे कुंभ में? कुंभ में बहुत सारे लोग गए हैं यहां से। तो भाइयों बहनों, पहली बार प्रयागराज कुंभ में आपने देखा होगा, प्रयागराज कुंभ में अविरल गंगा, निर्मल गंगा के दर्शन हुए होंगे। कुंभ को वैश्विक स्वरूप मान्यता प्रदान की गई, और यही नहीं, 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे। एक्सीडेंट फ्री कुंभ था, कोई घटना दुर्घटना नहीं, कोई भगदड़ नहीं। भारत की आस्था का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि स्वच्छता और सुरक्षा के मोर्चे पर प्रयागराज कुंभ ने एक मानक स्थापित किया। और इसीलिए हम सबसे अपील करने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी आपकी आस्था को सफल प्रदान करती है, भारतीय जनता पार्टी आपको सुरक्षा प्रदान करती है, भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के अपने उद्घोष के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए तैयार है। और इसलिए एक बार फिर जो देश के अंदर आवाज चल रही है, पूरे देश के अंदर जो आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार, तो फिर एक बार मोदी सरकार के इस अभियान के साथ मैं चाहूंगा कि हमीरपुर महोबा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी कुमार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और बुंदेलखंड के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, उन सभी को कमल चुनाव चिन्ह पर अपना सहयोग और समर्थन आप सब करें। और इसलिए भी मैं आपसे कहता हूं कि कमल चुनाव चिन्ह पर आपके द्वारा जो बटन दबाया जाएगा वह सीधे मोदी जी को मिलने वाला समर्थन होगा। बटन महोबा में दबेगा और प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिल्ली में मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, अगर आप सब मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री चाहते हैं तो सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हम सभी लोगों को संबोधन प्राप्त हुआ और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख